नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार संज्ञान कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज अपन रीजनिंग का अगला टॉपिक जो आपने नाम सुना होगा डाइस यानी पासे के बारे में अपन अध्ययन करेंगे और केवल आपको इसी वीडियो में कंप्लीट डाइस यानी अपोजिट एक पासे में जो आप लूडो गेम खेलते हो वही वाला जो पासा है उसके रीजनिंग में किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, अपन उन सभी सवालों के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों अपना टॉपिक होगा डाइस यानी जिसे बोला जाता है पासा। स्टार्टिंग करते हैं दोस्तों। सबसे पहले टाइप्स ऑफ डाइस यानी पासे के प्रकार। तो दोस्तों पासा दो प्रकार का होता है। पहला जनरल डाइस यानी सामान्य पासा और दूसरा होता है आपके पास स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। देखो दोस्तों, पहला होता है आपके जनरल डाइस एंड दूसरा होता है स्टैंडर्ड डाइस। कुछ भी नहीं रखना है, केवल दो चीज़ें बताऊंगा और दोनों से कॉन्सेप्ट आपका अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। तो बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बात सिंपल सा है स्टैंडर्ड डाइस ये कंप्लीट करवा देता हूँ, ठीक है। तो देखो दोस्तों, मानक पासा क्या होता है। मानक पासे में आपको समझना है और उसके बाद क्वेश्चन सोल्व करना है। तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा ज़िंदगी में भी। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि रीजनिंग के अंदर जो है पासे की 3 सतह ही दिखाई देती है। कितनी सतह? 3 सतह यानी अपन फलक बोल सकते हैं या सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। सरफेस 1 2 3 और रीजनिंग में जो क्वेश्चन आते हैं तो उस डाइस की जिस डाइस का क्वेश्चन बनाया गया है उसकी 3 यानी 3 सरफेस जो है वो छुपी रहती है और 3 सरफेस आपको दिखाई देगी जिस पे कुछ न कुछ नंबर लिखा होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है यहाँ से आपको कि जैसे पासे में फलक कितने होते हैं। फलक कह दो चाहे सरफेस या सतह, ये कितनी होती है। तो दोस्तों इसकी संख्या होती है 6। एक पासे में कोने जिसे बोला जाता है वर्टेक्स या शीर्ष की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों एक पासे में 8 कोने होते हैं। अगर आपको पूछ लिया जाता है एक पासे में भुजाओं की संख्या बताओ या रेखाओं की संख्या बताओ या कोरों की संख्या बताओ या किनारे कितने होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या आपको लाइन में पूछ ले तो इनकी संख्या होती है दोस्तों 12। तीनों चीज़ याद रहेगी कि एक पासे में सतह सरफेस कितनी होती है 6। वर्टेक्स की बात होती है कि एक पासे में कोने कितने होते हैं वो 8। अगर आपको लाइनें पूछी जाती है अर्थात कोणों की संख्या पूछी जाती है तो दोस्तों उनकी संख्या होती है 12। आगे बढ़ते हैं। तो अब स्टैंडर्ड डाइस में जो है एक पासा दिया होगा और इस पासे पर नंबर लिखे होंगे जैसे 4 2 6। एक पासा मैंने आपके सामने बना रखा है, उस पे आपको ऊपर वाली सतह पे 4 लिखा है, राइट वाली सतह पे 2 लिखा है एंड लेफ्ट वाली सतह पे मैंने 6 लिख रखा है। तो दोस्तों आपको इस चीज़ का पता चल रहा है कि ये कौन सा पासा है? नहीं, अभी तक आप डाइस से ये नहीं बता सकते कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या सिंपल डाइस है। तो अपन दोस्तों पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड डाइस।
इसकी डेफिनेशन परिभाषा में आपको समझाता हूँ। देखो, वह पासा जिसमें कोई भी दो, वह पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती यानी पड़ोसी, जिसमें कोई भी दो, वर्डों पे ध्यान देना, शब्दों पे ध्यान देना है, कोई भी दो निकटवर्ती या पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता है, सतह का योग 7 नहीं होता है, वह कौन सा पासा कहलाता है? वह मानक पासा कहलाता है। जैसे दो सतह कैसे, या तो इन दोनों को ले लो, चाहे इन दोनों को, चाहे इन दोनों को। 4 + 2 क्या इनका योग 7 हो रहा है? क्या नहीं हो रहा है? नॉट इक्वल टू 7। 6 + 2 ये भी नॉट इक्वल टू 7। 4 + 6 ये भी नॉट इक्वल टू 7। यानी किसी भी कंडीशन में जब आप तीनों कंडीशन अप्लाई करते हो और उनमें कोई भी दो सतहों का योग अगर 7 नहीं होता है, चाहे इसका, चाहे इसका और चाहे इसका, तीनों ही कंडीशन में जब योग 7 नहीं होता है, दोस्तों वर्डों पे ध्यान देना, सम इनका जो है सम 7 नहीं होता है, तो वह आपके स्टैंडर्डाइज या मानक पासा कहलाता है। तो इस पासे में आपके क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे वो आपको ध्यान देने हैं। ये 4 6 2। अब क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? चार के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा? तो दोस्तों जब भी आपने पहचान कर ली कि इनकी कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं है, वो मानक पासा है, तो 4 के विपरीत अंक निकालने के लिए क्या करते हैं कि अगर आपके पास मानक पासा दिया गया है, मानक पासा दिया गया है, तो जिस भी नंबर के विपरीत सतह का अंक आपको पता करना है, तो उस नंबर को 7 में से बाकी निकाल दो, तो अपोजिट सरफेस पे कौन सा अंक आएगा? 3, और ये आंसर। इसके बाद दोस्तों अगर इसी सवाल में आपको पूछ लिया जाता 5 के अपोजिट सरफेस पे कौन सा डिजिट आएगा, अगला क्वेश्चन अगर आपको पूछ लिया जाता कि 5 के विपरीत सतह पर या 5 के पीछे वाली सतह पर या ऊपर 5 है तो नीचे कौन सा अंक आएगा, यानी 5 के अपोजिट अगर आपको पूछ लिया जाता है तो तरीका वही रहेगा 7 - 5, कितना आंसर आएगा? 2 आंसर आएगा। आ गया समझ में? इसका मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि जब भी आपके क्वेश्चन में मानक पासा दिया गया है, तो उसका विपरीत अंक निकालने के लिए 7 में से बाकी निकाल लो। अगर आपको पूछ लिया जाए कि 1 के विपरीत क्या होगा? 6 के विपरीत 1, 2 के विपरीत क्या होगा? 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट पूछ लिया जाता है तो 4 के अपोजिट 3। ये कंडीशन आपके स्टैंडर्डाइज की मानक पासे की फिक्स रहती है। क्वेश्चन में रट लो बस। 1 आ गया तो उसके पीछे 6 होगा, 6 आ गया तो उसके पीछे 1 होगा, 2 आ गया तो उसके पीछे 5 होगा, 5 आ गया तो 2 होगा, 3 आ गया तो उसके पीछे 4 होगा, 4 आ गया तो 3 होगा। ये कंडीशन आपको फॉलो करके रखनी है। अब चलो स्टैंडर्डाइज आपका
कंप्लीट। इतना सा क्वेश्चन था केवल। अब आपको कोई भी क्वेश्चन दे दे, जैसे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। एग्जाम्पल की बात करते हैं, क्वेश्चन में लिख देता हूं। पासे में एक के विपरीत क्या आएगा? पासे में एक के विपरीत क्या आएगा? जैसे आपको ऑप्शन दे देगा वो 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 6, डी ऑप्शन 5। तो आप देख सकते हो 1 + 3 4 यानी नॉट इक्वल टू 7, 2 + 3 नॉट इक्वल टू 7, 1 + 2 नॉट इक्वल टू 7। किसी भी कंडीशन में योग 7 नहीं है तो कौन सा पासा हो गया? मानक पासा। और मानक पासे में 7 - 1 कितना? 6 आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इस प्रकार आंसर निकालोगे और यह मानक पासा आपका कंप्लीट है। अब अपन सिंपल डाइस यानी सामान्य पासे के बारे में अध्ययन करेंगे। सामान्य पासे की बात करते हैं दोस्तों, तो जब भी सामान्य पासे की बात करते हैं तो देखो उसका अपोजिट है वह पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती या पड़ोसी, वह पासा जिसमें कोई भी दो निकटवर्ती या पड़ोसी सतहों का योग, कोई भी दो निकटवर्ती या पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। कैसे याद रहेगा? साधारण पासा यानी योग 7 होता है। पड़ोसी सतहों का योग 7 होता है। तो किस प्रकार? 4 + 3 योग कितना हो गया? 7। 5 + 3 योग कितना हो गया? 8। 4 + 5 योग कितना हो गया? 9। किसी भी एक कंडीशन में अगर योग जो है कोई भी दो सतहों का 7 हो जाता है, कोई भी दो सतहों का योग, कोई भी दो पड़ोसी या निकटवर्ती सतहों का योग 7 हो जाता है, वहाँ कौन सा पासा कहलाता है? वह सामान्य पासा कहलाता है। अब सामान्य पासे में क्वेश्चन पूछने के तरीके हैं 3 टाइप, वो एक साथ बता रहा हूँ मैं आपको। देखो इसके क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन पे डिपेंड करता है। जैसे क्वेश्चन बनाते हैं 4 के विपरीत क्या आएगा? क्या आएगा? अगर आपने गलती कर दी, पढ़ा नहीं और डायरेक्ट ये कर दिया 7 - 4 3, यह आंसर कर दिया तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 तो इसका पड़ोसी अंक है तो अपोजिट आएगा ही नहीं। तो यहाँ क्या कंडीशन बैठेगी? देखो फर्स्ट टाइप, कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर आपको ऑप्शन इस प्रकार दिया हो, ए ऑप्शन 3 तो देगा ही देगा, बी ऑप्शन 5, सी ऑप्शन 4, डी ऑप्शन 6। तो ऑप्शन देख के आंसर देना है कि 4 के विपरीत 3 नहीं हो सकता, 3 पड़ोसी अंक है। 4 के विपरीत 5 नहीं हो सकता, 5 पड़ोसी अंक है। 4 के अपोजिट 4 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्वयं के अपोजिट खुद नहीं होता है। अब बची हुई सरफेस 6 इसका आंसर होगी। कंडीशन नंबर सेकंड, कंडीशन नंबर सेकंड कहती है कि अगर इस प्रकार का ऑप्शन दे दिया जाए कि ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 6, सी ऑप्शन में ऑप्शन नंबर ए अथवा बी दोनों में से कोई एक, और आपको डी ऑप्शन दे देगा वो 3, इस वाली कंडीशन में आंसर दे देता है। तो दोस्तों देखो 4 के अपोजिट आपके पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। तो अब आपका 2 भी, इसके 4 के अपोजिट जो है 2 भी सही है, 6 भी सही है, लेकिन ऑप्शन में दोनों आ रहे हैं।
तो यहाँ ओमार सीट में केवल एक ही ऑप्शन राइट करना होता है, तो मैंने सी ऑप्शन में आपको एग्जामिनर देगा कि ए अथवा बी दोनों में से कोई एक इसका आंसर है, तो आंसर नंबर क्या जाएगा सी। अगर थर्ड कंडीशन आपको इस प्रकार दे दी जाए कि ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, डी ऑप्शन लिखेगा वो एनी वन, यानी इनमें से कोई एक, ये वाली कंडीशन अगर फॉलो होती है ऑप्शन नंबर 1, 2, 3। अब मैंने अभी आपको बोला था कि 1 हो सकता है, 2 हो सकता है और 6 हो सकता है। जब ये कंडीशन आ गई तो इनमें से कोई एक, ठीक है, 1 भी सही, 2 भी सही, 6 भी सही, इसका मतलब तीनों ऑप्शन में से कोई एक सही होगा, तो वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। दोनों कंडीशन बताई है, स्टैंडर्ड डाइस की एंड सिंपल डाइस की। सिंपल डाइस की जो तीनों कंडीशन हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, उनमें आप आराम से देख के आंसर बता सकते हो। और अब इतना मैटर जो मैंने आपको बताया है, ये कब फॉलो करना है, जब आपके क्वेश्चन पेपर में 1 डाइस दिया गया हो। जब आपके क्वेश्चन पेपर में एक पासा दिया गया है, तब ये वाली कंडीशन फॉलो करनी है, जब क्वेश्चन पेपर में एक पासा दिया गया हो। आगे बढ़ते हैं कि जब आपके क्वेश्चन पेपर में 2 पासे आ जाते हैं, तो आप अपोजिट डिजिट कैसे निकाल दोगे। घबराना नहीं है, डाइस 3 भी आते हैं, 4 भी आते हैं, 2 भी आते हैं, 1 भी आता है। जब कंडीशन मैंने आपको अभी जो बताई है कि आपके क्वेश्चन पेपर में एक पासा दिया गया है, उस कंडीशन में क्या आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब 2 डाइस गिवन हो, यानी क्वेश्चन पेपर में 2 पासे दिए गए हैं, उस कंडीशन में आप अपोजिट डिजिट कैसे निकालोगे। तो वहाँ के लिए देखो 3 कंडीशन बताता हूँ, वो तीनों ही याद करनी होगी। 3 कंडीशन बताऊंगा, तीनों ही कंडीशन याद करनी होगी। अगर 3 कंडीशन आपने याद कर ली तो डाइस चैप्टर को समझना, भूलना कि सर ध्यान में नहीं रहता, ये भूल जाना। केवल 3 कंडीशन आपने फॉलो कर ली, चाहे 2 डाइस आए, चाहे 3 आए, चाहे 4 आए, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। देखो पहली कंडीशन है कि दोनों पासों में, यानी 2 डाइस दोनों पासों में कोई एक सतह कॉमन हो, यानी समान हो। कोई भी एक सतह कॉमन हो। जैसे उदाहरण, दो पासे आपके क्वेश्चन में दिए गए हैं, और अगर आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 4 के विपरीत, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 2 के अपोजिट, या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 5 के अपोजिट, यानी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप आंसर कैसे बताओगे। तो सिंपल सा तरीका दोस्तों, डाइस नंबर फर्स्ट एंड डाइस नंबर सेकंड समझना अच्छी तरह। जब 2 पासे गिवन हैं, जब क्वेश्चन में आपको 2 डाइस दिए गए हैं, तो क्या करने हैं, सबसे पहले जिस सरफेस पे कॉमन डिजिट हैं उस पे गोला बना देते हैं। अब 2 डाइस का क्वेश्चन आता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इस पे डिजिट ही लिखे हो। कोई भी आपके पास अल्फ़ाबेट नंबर हो सकते हैं, कोई भी आपके पास साइन हो सकते हैं, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी आकृति हो सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। केवल आपको ये ध्यान रखना है कि कॉमन सरफेस का पता करना है। जैसे
डाइस नंबर फर्स्ट में कॉमन सरफेस 5। कॉमन सरफेस से आपको क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है। कॉमन सरफेस से क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है। तो घड़ी की दिशा में देखो, सबसे पहले 5, 5 से 2, 2 से 4, 5, 5 से 2, 2 से 4। फिर सेकंड वाले पासे में वही कंडीशन रहेगी, 5, 6 एंड 3, 5, 5 से 6, 6 से 3, ये इसके अपोजिट, ये इसके अपोजिट। अब बताओ पासे में कौन सा जो डिजिट गायब है, वो है 1 नंबर। तो 1 5 के अपोजिट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। केवल समान सरफेस को गोला बनाते हुए घड़ी की दिशा में जैसे घड़ी चलती है, दोनों पासों में घड़ी की दिशा में चलोगे और इस प्रकार रखने से एक दूसरे के अपोजिट नंबर दिखाई देंगे। तो बोलो आंसर। 4 के विपरीत कितना आएगा? 3। 2 के विपरीत कितना आएगा? 6। 5 के विपरीत कितना आएगा? 1। ये आंसर आया समझ में। एक छोटा सा उदाहरण और, अगर आपके पास इसमें लिख दिया जाए A B C M N C और क्वेश्चन पूछ लिया जाए A के विपरीत क्या आएगा? A के विपरीत क्या आएगा? तो दोस्तों वही पहले पासे में कॉमन क्या है? C से क्लॉकवाइज, B से A, C से B से A। दूसरे पासे में कॉमन है, उसको सेम डिजिट के नीचे रखेंगे, C से N से M। ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। इसके विपरीत आएगा कि इन पांचों अल्फ़ाबेट में से जो छठा अल्फ़ाबेट अलग ऑप्शन में मिलेगा वो आंसर होगा। तो आपको पूछा गया था एक के अपोजिट, तो एक के अपोजिट क्या हो जाएगा? M और ये आंसर। अगला टाइप, दूसरा नियम है, दोनों पासों में कोई दो सतह समान हो, वहां विपरीत अंक कैसे निकाले जाते हैं? तो देखो जल्दी, दो पासे आपके क्वेश्चन पेपर में दिए गए हैं और अगर आपको पूछ लिया जाता है कि एक के विपरीत क्या आएगा? दो सतह समान है, 2 3 2 3, तो सेम सरफेस से सेम सरफेस कैंसिल हो जाएगी और बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो एक के विपरीत कितना आएगा? 4। ये आंसर। अगर आपको इस प्रकार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है इसमें भी वही कंडीशन होगी, सेम सरफेस से सेम बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत। तो 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4। अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक के विपरीत बताओ, तो दोस्तों ध्यान रखना, एक के विपरीत 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 4 नहीं होगा, तो बचा अंक 2
अथवा 3, या 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, इनमें से कोई एक होगा, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पे। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, तीसरा बिंदु है कोई भी सतह कॉमन नहीं हो, कोई भी सतह समान नहीं हो, कोई भी सतह समान नहीं हो, उसका अपोजिट डिजिट कैसे निकालेंगे। तो ध्यान दो, जैसे इस प्रकार का डाइस आ गया, इस प्रकार का पासा आ जाता है जिसमें कोई भी समान सेम नहीं है। उसमें वही तरीका देखो, ऊपर वाली ऊपर वाली सतह के विपरीत, लेफ्ट हैंड साइड वाली लेफ्ट हैंड साइड के विपरीत, राइट हैंड साइड वाली राइट हैंड साइड के विपरीत। जब दोनों पासों में कोई भी सरफेस समान नहीं है तो इस प्रकार निकालोगे। तो 4 के अपोजिट बनेगा आपका 6, 5 के अपोजिट 2, 1 के अपोजिट 3, इस प्रकार, या 3 के 1, 2 के 5, 6 के 4। जब कोई भी समान नहीं है, चाहे आपके पास अल्फ़ाबेट हो, चाहे कोई निशान हो, चाहे कोई स्ट्रक्चर बनी हो, आप इस प्रकार अपोजिट निकाल सकते हो। तीनों कंडीशन ध्यान रखना क्या थी, ठीक है। अब उदाहरण करते हैं 1-2। ये मान लो कि आपका डाइस कंप्लीट हो गया। 1-2 एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपके क्वेश्चन में 3 डाइस गिवन है, 3 पासे अगर पेपर में दिए गए हैं और उनमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो किस प्रकार निकालोगे, उसके लिए आपको ये नियम याद रखने ज़रूरी हैं। जैसे अब देखो, इस प्रकार अगर आपके क्वेश्चन में लिखा है और आपको पूछ लिया जाए कि 4 के विपरीत क्या आएगा, ठीक है। तो दोस्तों एक बिल्कुल शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि तीनों को देखते ही आंसर बता दो। उससे पहले नियम से बता देता हूँ। आपके पास 3 पासे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। पहले इन दोनों पासों में डाइस नंबर फर्स्ट एंड डाइस नंबर सेकेंड, इसमें जो मैंने आपको अभी 3 नियम बताए हैं, उन नियमों में से मेरे को बताइएगा कि कौन से नियम लगेंगे। कि सर उनमें से आपके नियम लगेंगे दोनों समान वाले, दोनों समान वाले नियम लगेंगे। जब दोनों समान वाले नियम लगेंगे तो 4 क्लॉकवाइज चलेंगे, ठीक है। 4, 4 से 1, 1 से 5, फिर 4 से 2, 2 से 6, 4, 4 से 2, 2 से 6, कौन सा अंक बचा? 3। तो इन दोनों से तो आ रहा है 4 के अपोजिट 3। अब पहले और तो तीसरे पासे में लगा लो, या दूसरे या तीसरे पासे में लगा लो। 4 2 से 4 2 सेम, कौन सा अंक बचा है? 6 के अपोजिट 5। अब अभी मैंने आपको बताया है कि 4 के अपोजिट 2 हो नहीं सकता, 5 में नहीं होगा, 6 भी नहीं होगा, ठीक है। तो कौन से अंक बचे? 1 अथवा 3, और 1 का मीटर ये रहा। 1 भी इसका पड़ोसी अंक है तो 1 भी विपरीत नहीं होगा। इसका मतलब चाहे इन दोनों से देखो, यानी सेकेंड एंड थर्ड से भी 4 का अपोजिट कितना आ रहा है? 3। अतः सिद्ध होता है कि दोनों पासों से 4 के अपोजिट कितना आएगा? 3। और यह आंसर 3 आंसर हो जाएगा। एक शॉर्टकट मेथड देखना, डायरेक्ट कैसे आंसर निकालते हो। डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए दोस्तों
आपको 1 2 3 4 5 6 तक के डिजिट लिख दिए। सिंपल सा मेथड, और यही फॉलो करेगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर सारे नियम पढ़ाएं वो भी भूल जाते हो तो भी इससे आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। एक चुटकी बजाने वाली ट्रिक में कि छोटे से धीरे से ही आपके क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे वो तरीका बता रहा हूँ, 1 सेकेंड के अंदर आंसर निकाल लोगे। 4 का पड़ोसी अंक 5 और 1, 5 और 1 को काट दो। 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा। 4 के पड़ोसी 2 और 6, 2 और 6 बता दो। तीसरे को चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आंसर कितना आ जाएगा? 3 आंसर। ये सिंपल सा मेथड दोस्तों। अब इसके बाद में चलते हैं अपन ओपन डाइस, खुला पासा। खुला पासा, ओपन डाइस, खुला पासा। इससे देखो दोस्तों कैसे क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार का एक पासा है, उसको पूरा ओपन कर दिया गया है, पूरा खोल दिया गया है और उस पर नंबर लिखे हैं इस प्रकार। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा 6 के विपरीत क्या आएगा। ऐसा पासा देके आपको पूछ लिया जाएगा कि 6 के विपरीत क्या आएगा। तो दोस्तों इसमें क्या करना है, सबसे लंबी सीरीज वाली श्रृंखला का आपको चयन करना है, जिसमें सबसे ज़्यादा सतह हैं उस वाली सीरीज श्रृंखला का आपको चयन करना है। तो देखो ऐसे देखते हो तो 2 सतह ही है, ऐसे भी 2, इस प्रकार वाली में 4 है, तो एक को छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होती है ये, और लास्ट में जो बचेगी वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाएगी। तो 5 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 2 और 6 के विपरीत क्या आंसर आया? 1। तो 6 के विपरीत हो जाएगा 1 और ये आंसर। एक क्वेश्चन और जो अधिकतर पूछा गया है, इस प्रकार का क्वेश्चन। इसमें क्या दोस्तों, जैसे 1 2 3 4 कुछ भी और भी नंबर लिख देते, जैसे f लिख दिया, या माइनस, या प्लस, बराबर, एंड डिवाइडेड, ये लिख दिया। अब आपको क्वेश्चन आएगा 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के विपरीत। तो दोस्तों आप अभी जो मैंने तरीका बताया था कि एक लंबी श्रृंखला का चयन करना है, तो इन चारों से मिला के एक सरफेस बनेगी। इस प्रकार है ये, इसको इधर ओपन, इसको इधर ओपन, इसको इधर ओपन, इसको इधर ओपन। तो ऐप के विपरीत तो 4, ऐप के विपरीत 4, 1 के विपरीत 3 और बचा है 2। तो 2 के विपरीत दोस्तों ये वाली फलक आ जाएगी आपकी, ये ओपन वाली। तो आप लिख सकते हो 2 के विपरीत ये आंसर आएगा, प्लस, माइनस, बराबर, डिवाइडेड, ये आंसर आएगा दोस्तों कंप्लीट डाइस A to Z तक आपका कंप्लीट हो चुका है। यानी इस प्रकार से आपको डाइस में किसी भी वीडियो में अगर आप किसी भी क्वेश्चन को वापस रिपीट करोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आराम से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। राम राम दोस्तों।